अभी हम दुर्गावती में हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ एक दूध वाले व्यक्ति मिले हैं जो पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और सामाजिक कार्य में आप देते हैं, लेकिन इनका एक व्यवसाय है, पार्टी के रहते हैं काम करते हुए भी दूध वाला व्यवसाय करते हैं। और अभी आप हमारे देख सकते हैं कि चाय के दुकान पर हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अब इधर देख लीजिए भैया चाय छान रहे हैं यहाँ पे गार्जियन। ये दुकान अवरिया मोड़ पर ठीक सामने स्थित है और ये भैया का जो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं और ये काम करते हैं व्यवसाय का दूध से। अब कब से काम कर रहे हैं? लगभग 2010 से हम लगे हैं इस दूध के व्यवसाय में। 2010 30 नवंबर से मेरा दूध का व्यवसाय चल रहा है। मेरा अपना गौशाला खुद का है और दूध लेकर आते हैं। हमारी इनकी मुलाकात सन 2020 में हुई थी और वो मुलाकात इस चाय की वजह से ही हुई थी। इस चाय में इतना प्यार भरा रहता है और कहीं ना कहीं इस चाय से रिलेटेड जो इनका दूध आता है, इसी के दूध से चाय यहाँ पर बनता है। कहीं ना कहीं जीवन में एक सरलता आप सबके बनी रहे। लगातार नेतागिरी के चक्कर में लोग एक दूसरे से द्वेष करते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी होना उचित नहीं दिखता है। और ये आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं और जब इनसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी उस समय हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हिस्सा थे और इन्होंने आरजेडी से थे, लेकिन हम लोगों का कभी आज तक से द्वेष भाव में नहीं चला। हमेशा व्यक्तिगत मुलाकातें होते रहती थी, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडे हम लोग के अलग अलग थे और इनका पॉलिटिकल एजेंडे के तहत अपना ये व्यवसाय भी करते हैं। दूध का व्यवसाय करते करते और भी कुछ करते हैं इसके अलावा? मैं पूर्ण रूप से एक किसान का बेटा हूँ और दूध का व्यवसाय मेरा 2010 से मैं आया जब अपने पढ़ाई लिखाई के बाद एक जीवन यापन में मैंने सोचा कि सामाजिक जीवन में चलने के लिए कुछ खर्चे की भी ज़रूरत है, तो मैंने एक तैयार किया अपना प्रोडक्ट कि मैं क्यों नहीं कृषि से एक ऐसा अपना रोड मैप तैयार करें जिससे हमारा कृषि से संबंधित हर चीज़ तैयार हो जाए। तो अपने कृषि से संबंधित पशुपालन का मैंने एक रास्ता तय किया। आज मेरा गौशाला भी है, उसी गौशाला के बदौलत दूध पिलाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, लोगों के साथ हर सुख दुख में खड़े भी रहते हैं। आप देखते भी हैं हर तरह, चाहे सामाजिक जीवन में पार्टी का काम हो या व्यक्तित्व के तौर पर किसी व्यक्ति के सुख दुख में खड़ा होने का मामला हो, हर तरह हम लोग खड़ा रहते हैं। लेकिन अपने व्यवसाय से हमने कभी समझौता नहीं किया, क्योंकि मेरा यह 10 बजे तक व्यवसाय है, मॉर्निंग का टाइम। मैं मॉर्निंग के टाइम अपने व्यवसाय में 10 बजे तक 2 से 3 घंटा एकदम समय देता हूँ। इससे कोई समझौता नहीं, क्योंकि इसी के बदौलत आप चल सकते हैं, चाहे परिवार का शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी सुविधाएं का शादी ब्याह वगैरह हर तरह में स्वास्थ्य की जरूरत है, इसके बदौलत। रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हुआ है, जो लोकसभा में सांसद बन गए थे सुधाकर सिंह, इसके बाद ये सीट खाली हुई, उपचुनाव हुए। लेकिन उपचुनाव में आप देखे हुए किसी ने लाठी की बात की, किसी ने घुटने पर लाने की बात की और किसी ने खामोशी से भी चुनाव जीत दिया। शायद उसके सहयोगी ने उंगली काटने की बात की, वो अलग की बात हुई। लेकिन यहाँ पर जाति की बात हुई, पार्टी की बात हुई, लेकिन किसी भी यहाँ पर व्यक्ति ने, किसी प्रत्याशी ने स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, यहाँ पे बसंतपुर की घटना है, एक यादवी समाज का एक लड़का था, उसको सांप काट दिया था और यहाँ पे उपचार का कोई सुविधा नहीं था और आपकी पार्टी ने भी इस पर आवाज नहीं उठाया था। चुनाव में स्वास्थ्य को लेकर कोई चर्चा नहीं की थी, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं आपको थोड़े समय में एक बात बता देना चाहता हूँ। यह रामगढ़ का नेतृत्व तो लगभग समाजवादियों के हाथ में 40 साल से चलता हुआ आ रहा है। बीच में 5 साल के लिए चला गया था बीजेपी के हाथ में और 17 साल से यहाँ 17 से 19 साल तक इस बिहार में सरकार बनी हुई है, एनडीए की गठबंधन की। हमारी सरकारें 17 महीने के लिए आई। इस तरह से बिहार के नेतृत्व करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था मैं आऊँगा सत्ता में तो 10 लाख नौकरी देंगे। उन्होंने कई तरह का वादा किया था, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का। उन्होंने आकर के 5 लाख 17 महीने में रोजगार दे दिया। लेकिन यहाँ से एमएलए बनने के बाद सुधाकर सिंह 2020 में एमएलए बने, मात्र कम वोटों से। आप देखिएगा दुर्गावती का ही नहीं, सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था का, इस दुर्गावती में लगभग बिछिया में स्वास्थ्य उपकेंद्र, डुमरी में स्वास्थ्य उपकेंद्र, फिरोजपुर में वगैरह ऐसे कुछ, और दुर्गावती में 30 बेड का हॉस्पिटल इन्होंने विधानसभा से स्वीकृत करा कर लाकर बनवाने का काम किया। स्वास्थ्य पे काम चल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पे सुधाकर सिंह जैसा एमएलए अगर नेतृत्व करे, आप भी कभी मिलकर देखिएगा उनके व्यक्तित्व के बारे में। वो काम के अलावा किसी बिंदु पर बात करते हैं, अधिकांश वो काम पे फोकस करते हैं। इसलिए हम उनके राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह के नीतिगत रूप से लोग पसंद करते हैं काम के मामले में। सत्ता विरोधी दल का लोग भी चले जाए, किसी दल का लोग चल जाए काम के लिए, उन्होंने काम पे आप जाइएगा तो तुरंत आपका काम होगा। चलिए काम होगा। लेकिन यहाँ के स्थानीय सांसद से और स्थानीय विधायक से ये रामगढ़ की जनता और बक्सर की जनता का ये मांग है
कि कहीं न कहीं बेहतर स्वास्थ्य की यहाँ जरूरत है। कहीं यहाँ के लोगों को बनारस न जाना पड़े स्वास्थ्य के लिए। अगर उस दिन उसको साफ काटा, अगर इधर उलझा रहा अभी यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में, इन लोगों को कोई भी पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। अगर वो विलम्ब किया होता समय यहाँ पे तो उसके भाई की जान निकल जाती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। गली नाली बने या ना बने ये हम नहीं मानते विकास के एजेंडा है, लेकिन स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, शिक्षा बेहतर होना चाहिए। कहीं नहीं इस पर पूरा दिग्गज होता है भाई, पहले इस पर व्यवस्था होना चाहिए। मैं आपको अक्षय जी अवगत करा देना चाहता हूँ कि हम लोग विश्वास करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। नहीं सड़क बने या ना बने, नली गली हम नहीं मानते विकास का एजेंडा, उसको हटाइए तो हटाइए, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर होना चाहिए। हम आपको वादा दिलाते हैं, जिस तरह से हमारे नेता ने बार बार कह रहे हैं कि दुर्गावती नहीं, रामगढ़ नहीं, कैमूर की स्वास्थ्य व्यवस्था को हमको सुदृढ़ करनी है। उन्होंने बार बार अपने वक्तव्य में कहते हैं कि कैमूर की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करनी है। हम लोगों के यहाँ बराबर एक्सीडेंट होता है, आप देख रहे हैं अभी कुछ दिन पहले एक ही दिन 10 एक्सीडेंट हुआ, एक स्कॉर्पियो टकराई। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तुरंत उठाकर लोग जाते हैं बनारस ट्रामा सेंटर के लिए, हायर एंड रेफर बोला जाता है कि तुरंत रेफर कराइए। दुर्गावती स्वास्थ्य केंद्र में सही मायने में एक स्ट्रक्चर भी नहीं है भाई। बॉडी को वहाँ उठाया जा रहा था, बॉडी अंदर हो रही थी, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी सही से नहीं है। दुर्गावती अस्पताल की बात है। देखिए यही तो है, हम लोग बार बार कहते हैं। कुछ दिन के लिए मौका मिला था, एमएलए होने के बाद भी उन्होंने बराबर स्वास्थ्य की व्यवस्था पर काम किया, और मैं यह विश्वास करता हूं कि एमपी होने के बाद भी वह भले बक्सर के एमपी हैं, बक्सर में हम लोग भी आते हैं, लेकिन रामगढ़ विधानसभा पे हम लोग कहते हैं कि आप फोकस करिए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाइए। चलिए इतना आपसे बात बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप देखिए कि ये दुकान है, करीब कितने दिनों से चाचा यहाँ इनसे बात भी करेंगे। कितने दिनों से दुकान है आपका यहाँ पर है? 30 बरस। ये दुकान 30 साल से है और यहाँ का बेहतर चाय बनता है भाई। ये दुर्गावती मेन NH2 के ठीक सामने और यहाँ मोड़ पर ये दुकान स्थित है, और यहाँ का चाय बहुत ही बेस्ट चाय यहाँ पर है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं चाय पीने के लिए। देखिए इसमें चाय अभी भरा हुआ है, कितने में पूरा बना हुआ है, और यहाँ का चाय बेहद ही स्वादिष्ट होता है, बेहतर चाय यहाँ पर होता है। और ये दुकान करीब 30 साल से यहाँ पर स्थापित है भैया, तो जरूर यहाँ पर आइए, एक बार चाय भी पीजिए। और राकेश भाई से भी बातचीत हुई, देखिए इन लोग का पूरा बाल्टा वाल्टा लिए हुए हैं, सही व्यवस्थाएं इनकी हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक और दूसरे व्यक्तियों के साथ मुलाकात होती रहेगी। आप आइए अक्षय जी मेरे गौशाला पे। अरे गौशाला पर, हाँ जरा अध्यक्ष जी के गौशाला पर भी चले, पूर्व अध्यक्ष जी हैं दुर्गावती प्रखंड के, इनके गौशाला पर भी हम चलेंगे, वहाँ से भी वीडियो आपको जरूर दिखाएंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।